ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि हिंदी साहित्य में कैसे आई। वाकई सभी साहित्यकारों को याद तो रहता ही है कि वो हिंदी साहित्य में कैसे आए। मेरे केस में शुरुआत हिंदी साहित्य में आने की हुई जब छोटी ही थी, स्कूल में पढ़ती थी। तभी से ही विचार आने शुरू हो गए थे और माँ बताती हैं कि पहली कविता जो मैंने ज़िंदगी में लिखी अपनी, उसका नाम था गुड़िया। तो गुड़िया करके एक छोटी सी कविता लिखी थी। बस वहीं से ही कविता लिखने का और लेखन का शौक़ पैदा होता चला गया। उसके बाद में स्कूल में जो स्कूल की पत्रिकाएं होती हैं उसको संपादित किया। कॉलेज में कॉलेज की पत्रिका को संपादन करने का मौका मिला। लेखन भी साथ साथ चलता रहा और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में जब छपता रहा और काफ़ी सराहना मिलनी शुरू हुई तो उससे प्रोत्साहन और बढ़ा और लेखन बढ़ता चला गया। और यहाँ पर अखबार में भी काफ़ी काम किया जब तक इंडिया में रही। फिर बाहर जाने का मौका मिला। किस्मत से जब बाहर चली गई और वहाँ जाकर भी जब देखा कि बाहर प्रवासी साहित्यकारों को और तरीके से देखा जाता है और बहुत पहचान नहीं मिल रही है, तो लेखन में और भी ज़्यादा जुड़ने का एक हमें कारण मिल गया कि और भी ज़्यादा लिखना चाहिए ताकि ये रहे कि बाहर के लोग भी अपने देश से अलग नहीं हैं। और लेखन इसी तरह से बढ़ता चला गया। वहाँ की बाहर की जो प्रवासी पत्र पत्रिकाएँ हैं उनमें भी बहुत कुछ छपता रहा। कवि सम्मेलन होते रहे। जब भारत में थी यहाँ भी बहुत से कवि सम्मेलन वगैरह में आने जाने का, शिरकत करने का, कविता पाठ करने का मौका मिलता रहा। और सेम सिलसिला बाहर जाकर भी लगातार रहा और वहाँ भी लेखन में रही और काफ़ी सराहना वहाँ भी मिलती रही। फिर जब क्योंकि संपादन का दिमाग में एक था और संपादन की लाइन से जुड़ी हुई थी, शौक़ था, तो अचानक ही मौका मिला। सोचा क्यों नहीं हिंदी की अपनी एक अखबार अमेरिका से भी शुरू की जाए। अमेरिका में आज की तारीख में हिंदी की कोई अखबार नहीं है, तो सोचा अपनी खुद की एक अखबार शुरू किया जाए। तो वो जो अनुभव हमारा बरसों पुराना जो भारत से लेकर गई थी, वही अनुभव हमारा अमेरिका में हमको काम आया और वहाँ पर अखबार अपनी निकाली और उसका नाम रखा है यादें। यादें उसका नाम है और नीचे छोटा सा उस पर लिखा हुआ है हवाएं वतन की। तो वो एक अपने आप में ही इतना अच्छा वो शीर्षक है, उससे जुड़ाव रहता है और वो अखबार के ज़रिए देश विदेश में काफ़ी कह सकती हूँ कि एक पहचान और मिलने लगी है और उस अखबार को संपादन करती हूँ और वो अखबार खुद ही निकालने की हमने हिम्मत की है। हालांकि बहुत बड़ा एक चैलेंज है एक तरह का अमेरिका में, जहाँ पर हिंदी के लिए वैसे हम अगर कंपेयर करते हैं भारत से, तो वहाँ पे हिंदी के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया जाता है। और ये कहते हैं कि जिस चीज़ से आप दूर हो जाए वो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो सेम लाइक कल्चर है, चाहे वो साहित्य है, संस्कृति है और भाषा है, तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं और इस तरह से वहाँ पे कवि सम्मेलन भी करते हैं। एक खुद की मैंने अपनी एक विश्व हिंदी ज्योति नाम से एक संस्था बनाई है अमेरिका में। आई एम द फाउंडर मेंबर। उसमें हम लोग मिलकर काफ़ी सारी और भी जो हमारे साथ महिलाएं फाउंडर हैं, हम लोग हिंदी में काफ़ी प्रयास करते हैं और उसके लिए हिंदी पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों के लिए और हिंदी की और जितने भी वार त्योहार होते हैं संस्कृति के लिए, लाइक बिकॉज संस्कृति, साहित्य और भाषा दे गोज हैंड टू हैंड, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव, एक काइंड ऑफ त्रिवेणी जिसे कह सकते हैं। आपकी त्रिवेणी रहती है तो आप एक से दूसरे को अलग नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हम अपनी भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषा के लिए वहाँ पर काफ़ी काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा भारत हमने भारत से बाहर भी बना लिया है और अपने दिल में भारत को हमेशा ही बसाए रखते हैं हम लोग वहाँ पर।